वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 जून 2026 और 26 जून 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की बैठक हुई है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 के अंदर भारत का कौन सा स्थान रहा और नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 8वां संस्करण जारी हुआ है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, एसआई एग्जाम, सीएटी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो कल क्लास आपको नहीं मिली थी, कल 25 और 26 जून का आज अपने इस क्लास के अंदर एक साथ करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो 24 जून को हमने क्या पढ़ा था उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। 22 और 23 जून 2026 को 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? अपने देश भारत ने। भाजपा द्वारा राज्यसभा के लिए पुनः मनोनीत न किए जाने के बाद किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया? तो जॉर्ज कुरियन ने। वर्ष 2025 में विश्व का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र कौन बन चुका है? अपना भारत। और NAFED के नीलामी पोर्टल NAFEX.in का अनावरण 23 जून 2026 को किसने किया? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। 21 जून 2026 को भारत ए और श्रीलंका ए के बीच त्रिपक्षीय सीरीज के फाइनल में लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक लगाया वैभव सूर्यवंशी ने। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का आयोजन 7वां संस्करण कहाँ पे हो रहा है? 23 जून से 3 जुलाई 2026 कर्नाटक के अंदर। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो फुटबॉल आइकन को समर्पित है तो अर्जेंटीना में द्वारा इसका अनावरण किया गया लियोनेल मेसी की। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया है। ये अपनी डेली वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिल जाती है, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट वगैरह पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाती है। तो मंथली पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। तो सभी साथी एक बार करेंगे वीडियो को लाइक और शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास 26 जून 2026। पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन कब और कहां किया गया है? ये देखो कितनी सारी बैठक होगी, कितने सारे आयोजन किए गए अब की बार ब्रिक्स से संबंधित। तो भारत की अध्यक्षता के अंदर ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की बैठक हुई है। और ये हुई कब है? तो ये हुई है 23 और 24 जून 2026 को बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे हुई है? 23 और 24 जून 2026 बेंगलुरु के अंदर ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की बैठक का आयोजन किया गया। और अभी आपको मैंने बताया कि जो 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक है उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? गुरुग्राम में हरियाणा कर रहा है। अभी 25 और 26 जून को इसका आयोजन चल रहा है। और यह हुई कहाँ पे? ये बेंगलुरु के अंदर। तो 23-24 जून 2026 को बेंगलुरु के अंदर भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आयोजित हुई। इसका आयोजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा इसका आयोजन किया गया। क्योंकि अंतरिक्ष की बात आती है तो इसरो का नाम आएगा। इसमें टोटल 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और मुख्य विषय ब्रिक्स अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को वैश्विक विकास का नया क्षितिज बनाना है। कोई भी अब आप जब कोई बैठक हो रही है, कोई आयोजन हो रहा है ना, तो विशेष तौर से आपको उसका विषय याद रखना है। तो ब्रिक्स अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को वैश्विक विकास का नया क्षितिज बनाना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 के अंदर भारत ने वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो क्यूएस क्या है? यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 की रिपोर्ट आई है। उसके अकॉर्डिंग भारत वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो इसके अंदर स्थान मिला है 13वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 13वां स्थान मिला है। और सबसे टॉप पे है इसके अंदर अमेरिका। सबसे टॉप पे पूछे अमेरिका है और भारत को 13वां स्थान मिला है। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 के अंदर भारत को 13वां स्थान मिला है। भारत है वो दक्षिणी एशिया और निम्न मध्य आय वाले शीर्ष देशों के अंदर टॉप पे बना हुआ है। अब देखो भारत जो दक्षिण एशिया इलाका है
और निम्न मध्य आय वाले जो देश है उसके अंदर सबसे टॉप पे है। तो टोटल भारत का स्कोर देखें इनमें से तो 89.4 रहा है 100 में से। कितना है? 100 में से 89.4 स्कोर रहा। फ्यूचर ऑफ वर्क की तैयारियों में भारत वैश्विक स्तर पे 5वें स्थान पे है। अब देखो अलग अलग है। अब ये क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में 13वां स्थान है और फ्यूचर ऑफ वर्क की तैयारी के अंदर भारत है 5वें स्थान पे। इस सूचकांक के अंदर अमेरिका प्रथम, ऑस्ट्रेलिया द्वितीय और यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पे मौजूद है। तो ये आंकड़ा याद रखना है, सीधे आपको भारत की रैंक ही पूछी जाएगी। नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेड वॉच क्वार्टरली, इसका 8वां संस्करण हुआ है जारी। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च 2026 में भारत का कुल व्यापार कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। अब इस प्रकार के प्रश्न है ना, ये आएंगे एसआई एग्जाम के अंदर। अब बहुत से साथी कहते हैं अलग से करवाओ, अलग से जरूर करवाएंगे, लेकिन अभी जो डेली की क्लास में मैं लगभग क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस प्रकार के इकोनॉमिक के क्वेश्चन ध्यान में रखना एसआई वाले विशेष तौर से। ये आंकड़े पूछे जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा 5.4%। तो अभी नीति आयोग द्वारा जारी हुई है ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 8वां संस्करण। उसी के अकॉर्डिंग देखें तो भारत का जो टोटल व्यापार है वो 1.84 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। कितने प्रतिशत बढ़ा? 5.4%। देखो तो ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 8वां संस्करण 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत का टोटल व्यापार 5.4% से बढ़कर 1.84 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुका है। अब देखो वस्तु निर्यात देखें तो 2.8% से घटकर 112.02 अरब डॉलर हो गया। वस्तु आयात देखें तो 12% बढ़कर 195 अरब डॉलर हो गया और सेवा निर्यात 9% बढ़कर 111 अरब डॉलर पहुंच चुका। अब ये आंकड़े याद रखना, सीधे पूछे जाएंगे। और भारत 2025 के अंदर दुनिया का 8वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश बन चुका है। अभी सेकंड ग्रेड के अंदर इंडियन इकोनॉमी की आएगी, वहां पर यह प्रश्न आएगा जरूर पक्का। रिपोर्ट 23 जून 2026 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, आप इनको जानते हो। और आज 26 जून को ये अध्यक्षता करेंगे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। किसकी? नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। तो आज 26 जून को ये बैठक स्टार्ट होगी। तो देखो डिटेल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी 26 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसका जो आयोजन है वो करेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा किया जाएगा। तो इसका आयोजन कौन करेगा? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसमें बैठक में टोटल 44 केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों और राज्य की ड्रग जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं वो इसके अंदर भाग लेंगे। उद्देश्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नशा मुक्त भारत की विजन को और मजबूत करना है। तो आपको नशा, आपको पता है हर क्षेत्र के अंदर बढ़ रहा है, तो उसी पर रोक लगानी है। तो हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने कहा कि हम मादक पदार्थ नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट भी जारी करेंगे तो 2026 से 29 तक। तो ये हमारे मादक जो पदार्थ नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट है उसको भी जारी किया जाएगा। तो आज इसकी अध्यक्षता करेंगे गृह मंत्री जी। 23 जून 2026 को जारी टॉप 500 रैंकिंग के 67वें संस्करण में शीर्ष स्थान किस सुपर कंप्यूटर ने हासिल किया है? ये भी गजब का प्रश्न है क्योंकि चाइनीज है, क्योंकि चीन से संबंधित है। जाहिर सी बात है प्रश्न आएगा। उत्तर होगा लाइन साइन। क्या है? लाइन साइन जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है, चीन से संबंधित है, चीन देश का है। तो ये इसने क्या है, टॉप 500 के अंदर रैंकिंग में 67वें संस्करण के अंदर टॉप स्थान हासिल किया है। तो लाइन साइन ये सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो चीन का लाइन साइन सुपर कंप्यूटर 23 जून 2026 को जारी टॉप 500 रैंकिंग के अंदर 67वें संस्करण में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन चुका है। शेंजन स्थित राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग केंद्र में स्थापित लाइन साइन ने 2.198 एक्सफ्लॉप्स का प्रदर्शन दर्ज किया। अब ये तो नहीं आएगा, बस ये पहली लाइन है, बस ये आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है क्योंकि इस प्रकार की RPSC क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे। नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में विमोचित पुस्तक है VIP कल्चर इन इंडिया पावर
प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। अब ये देखो, इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जी, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो लेखक है एक तो नबम रेबिया और एक है संदीप कुमार। ये दो लेखक हैं इस पुस्तक के। तो ये कौन सी पुस्तक है, वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिसेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी। ये इसके लेखक कौन है, नबम रेबिया और है संदीप कुमार। ठीक है, तो लेखक पूछा जाएगा, इसका निश्चित तौर से आपको याद रखना है। तो नई दिल्ली के अंदर हमारे देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक नबम रेबिया और संदीप कुमार हैं। क्या विषय है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन, शक्ति, विशेषाधिकार और लोकतंत्र से दूरी पर केंद्रित है। और नबम रेबिया है वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। तो नबम रेबिया अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, लगभग कोई भी चर्चा में अगर पुस्तक आ जाए ना, उसका लेखक ही पूछा जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत निर्भय चेतना पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम कब आयोजित किया है। अब ज्यादा तो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन थोड़ा इसको ध्यान में रखना भी। तो ये 17 से लेकर 19 जून 2026 को आयोजित हुआ है। निर्भय चेतना पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है 17 से 19 जून 2026। तो पंचायती राज मंत्रालय ने 17 से 19 जून 2026 को नई दिल्ली में निर्भय चेतना, यानी कि निर्भय चेतना मतलब ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ठीक है, ये कार्यक्रम शुरू किया। निर्भया फंड के तहत महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक समानता और महिला अधिकारों पर राष्ट्रीय पहल है। और इसका लक्ष्य है 17.5 लाख से अधिक निर्वाचित जो पुरुष हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको जागरूक करना है। और इसके लिए देश भर में 28,500 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे। तो ये भी याद रखना, इसको अच्छे तरीके से इस प्रकार के कार्यक्रम भी पूछे जा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र में खोजे गए दुनिया के सबसे पुराने उल्कापिंड गड्ढे यानी कि क्रेटर का नाम क्या है। गजब का प्रश्न है। तो वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र में खोजे गए दुनिया का सबसे पुराना उल्कापिंड है, उसका नाम क्या है, नॉर्थ पोल डोम। क्या है, नॉर्थ पोल डोम है। ये देखो, अभी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी खोज हुई है उल्कापिंड की, और इसका नाम है ये नॉर्थ पोल डोम रखा गया है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र में स्थित नॉर्थ पोल डोम दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात उल्कापिंड क्रेटर है, जिसकी आयु लगभग 3.024 अरब वर्ष से मानी गई है। तो ये आंकड़ा लगाया गया है। तो अभी इसकी खोज हुई है कहाँ पे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारत का पहला मेड इन इंडिया C-295 परिवहन विमान सितंबर 2026 के अंदर भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। ये तो मैंने कितनी बार आपको करवा दिया, अब ये चर्चा में तो प्रश्न आएगा। तो सितंबर 2026 के अंदर ये भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। जलवायु संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख है एंटोनियो गुटेरेस ने वैश्विक मीथेन कार्य योजना का शुभारंभ किया है। और पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 6 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो और लियोनेल मेसी 6 विश्व कप खेलने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। ये याद रखना, क्योंकि अभी विश्व कप चल रहा है ना, वो फीफा विश्व कप। युवा नेतृत्व वाली 6 सतत विकास स्टार्टअप कंपनियों ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 से जीता है। तो ये चारों के चारों अच्छे तरीके से पढ़ लेना, सीधा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न छप जाएगा। और ये टेलीग्राम ग्रुप है। ये देखो, इस प्रकार की कोई न्यूज आती है, कोई अपडेट आ गई तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है। और ये SI की देखो अभी लिंक डाला है, तो लिंक से जाकर भी आप टेलीग्राम पे कोई CAT है, कोई SI है, RS की, ये टेस्ट सीरीज आप लिंक से परचेज कर सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या थी, तो ये थी स्वस्थ आयु के लिए योग। और इसका जो मुख्य आयोजन अपने भारत के अंदर कहाँ पे हुआ था, कोलकाता के अंदर इसका मुख्य आयोजन किया गया था। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कहाँ कर रहा है, नई दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, जयपुर। वैसे तो इसका जवाब मैंने आपको बता दिया है शुरू में पहला क्वेश्चन आया था उसके अंदर। ठीक है, और अब यस्टरडे डोज अपनी क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है, 111। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति का सलाहकार क्षेत्राधिकार उससे संबंधित है।
और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया? तो वह अनुच्छेद 42। और भारत में दो राज्यों के मध्य विवाद का निपटान सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? मौलिक क्षेत्राधिकार। ये याद रखना, ये आए हुए प्रश्न है और लगभग मैंने पॉलिटिकल के जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए। अब देखो नेक्स्ट नोच, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण किस भाग में प्रदान किया गया है? वह संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? अगर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद अनुसार उनका निर्णय करेगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है अभी, कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? ठीक है, तो इन पांचों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये आए हुए प्रश्न है और लगातार मैं आपको करवा रहा हूं। और ये एलडीसी की बुक है, अभी लास्ट समय में आप इसको लेकर अच्छे तरीके से इसका रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि वनपाल का तो पेपर आ ही चुका है और आगे एलडीसी का भी नजदीक आ चुका है। और ये अपना एसआई 2021 जो अभी री एग्जाम होगा 2026 उसकी टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स की, ओनली स्पेशल, क्योंकि लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के एसआई एग्जाम के अंदर। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आरएस प्री की चल रही है, सीएटी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, तो क्योंकि सीएटी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है तो ये आप जरूर ज्वाइन करें अच्छे तरीके से, क्योंकि सीएटी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में मिलेगी। तो जरूर आप अच्छे तरीके से पढ़ो, खूब सारी भर्तियां हुई है। अभी आपने देखा सेकंड ग्रेड के अंदर भी 10,000 पोस्टें हो चुकी है, क्योंकि कल संशोधित विज्ञप्ति आ चुकी है सेकंड ग्रेड की। ठीक है, तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।